नमस्कार। आज हम योग गुरु सीरीज में हम कहेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही चीजें मतलब लाइफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के वयम बहुत ही सुंदर जो नाम है। आप देखिए वयम से ही पता चल रहा है कि कितना सुंदर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे भारतीय दर्शन के साथ पिछले 20 सालों से भैया वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शंकर भैया आपका। धन्यवाद जी। वेरी कितना हैप्पी टू। अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग जो जर्नी कह रहे हैं आपकी मैरिज। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, कि एक बच्चे को तैयार करने के लिए कोई मैनुअल नहीं होती, वैसे ही मैरिज मैनुअल भी नहीं होती है। और जैसे आपने कहा कि एक हस्बैंड डेवलप होता है शादी के दिन से आगे धीरे 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 धीरे। तो ये बहुत ही सुंदर है। तो आज आपसे बात करने में और मजा आएगा और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या लगा, किस तरीके से आप ये योग के इतने सुंदर दर्शन में और इन चीजों में कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ? ओके। तो सबका नमस्कार। मैं तो तमिलनाडु से आ रहा हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, प्लीज आप कोई सी भी लैंग्वेज बोल लेकिन सकते हैं, मेरे हमारे लिए को आपके वो हिंदी बात बिल्कुल। करने के लिए बहुत मजा आता है, तो इसलिए मैं हिंदी में ही प्रयत्न करूंगा। वाह। मैंने 12th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल स्कूलिंग ही किया। उसके बाद गुरुकुल का ऊपर थोड़ा परिचय हुआ, और घर में मेरा पिताश्री ने बोला कि इस तरफ एक गुरुकुल है, और उधर भारतीय शिक्षण का 6 इयर्स का 6 साल का इंटेंस संस्कृत माध्यम से शिक्षण पद्धति का एक मौका है, तो जाना है तो जा सकते हैं। तो इसलिए हम गुरुकुल ज्वाइन किया। गुरुकुल जाने के बाद ही हमको पता चला कि भारतीय शिक्षण में इतना बड़ा योगदान है सभी डिपार्टमेंट्स में, और वेदांत और योगा और शास्त्र और संस्कृत, इसी बहुत बड़ा स्क्रिप्चरल इंट्रोडक्शन हुआ। उधर मैंने स्पेशलाइजेशन लिया कि योग शास्त्र का। वाह। तो मैंने गुरुकुल में 6 साल पढ़ा, और गुरुकुल के साथ साथ एस व्यासा में योगा यूनिवर्सिटी में भी रजिस्टर करके बीएससी एमएससी सब भी किया। शाबाश। जब मैं गुरुकुल में योग शास्त्र के ऊपर मैंने पढ़ने के लिए शुरू किया, तब मेरे को पता चला कि योग शास्त्र मतलब बेंडिंग योगा नहीं है, नॉर्मल टाइट पैंट और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तब तक मेरा मन में 3 स्टाइल ऑफ योगा था। एक तो सन्यासी लोग तो योगा करेंगे, वो तो स्पिरिचुअल लोग हैं, ये पहले था। सेकंड, योगा मतलब वो हेल्थ कॉन्शियस पीपल, डिजीज या आस्थमा पेशेंट, बैक पेन पेशेंट के लिए योगा है, वो तो सेकंड स्टाइल हुआ। और थर्ड स्टाइल तो पक्का the modern world, just for style, the rich people game kind of approach, or the advanced yoga, सोफिस्टिकेटेड, हाँ। bending, advanced सोफिस्टिकेशन, हाँ। sophisticated, ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़ने लगा, तब पता चला कि योगा मतलब बहुत बड़ा है, योगा से एवरीथिंग। देन आई अंडरस्टूड हर पल में हमको योगा से जोड़ सकते हैं। ये तो भजन, भक्ति योग या शास्त्र पढ़ और ज्ञान योग ऐसा भी नहीं है। मैंने तो ऐसा, बड़े बड़े लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन मेरा छोटा 18 ईयर ओल्ड बच्चा का दिमाग में जब योग सूत्र का परिचय हुआ, तब पता चला कि योग मतलब हर पल खुश रहने के लिए एक मार्ग। जी ऐसा जी ही पता जी, चला। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। जी जी जी। बिकॉज ये हम देश दृष्टि में, राष्ट्र दृष्टि में, समाज दृष्टि में देखें तो बहुत बड़ा बड़ा फिलोसफी आ जाएगा। लेकिन तब मैं 18 19 ईयर ओल्ड था। तब मेरा मन में बहुत विचल था, और दुख था, और खेद था, और राग द्वेष सब था उस समय। शास्त्र का परिचय से, योग का परिचय से मेरे को एक वाक्य बहुत पसंद हुआ, वो तो भगवत गीता में है। कृष्ण जी के पास एक डेफिनेशन है। हम्म। ये मेरा बहुत द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ योगा डेफिनेशन फॉर मी। प्लीज, हाँ। हु इज कॉल्ड एज योगी? हम्म। इसको हम बोल सकते हैं योगी। हम्म। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि संतुष्टः सततम योगी। हम्म। जो कुछ संतोष में है वो भी सततम, सभी टाइम कोई संतोष में है तो वही है योगी। जी। यही मेरा ध्येय है। शाबाश। मेरा वेबसाइट पे भी यही लिखा है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। मतलब मैं खुश जीना चाहता हूं तो किसी प्रकार, किसी सिचुएशन में मेरा दिमाग में कुछ सोच से मैं खुश रख सकता हूं मेरा मन को। मैं जब ये करूंगा तब मैं योग मार्ग में हूं। तब मैं इससे विचलित होऊंगा, होगा मेरा मन, तब मैं योग मार्ग से बाहर जा रहा हूं। यही जी, मेरा डेफिनेशन है। बहुत ही सुंदर। एंड इस
दिशी से जब मैंने शास्त्र को देखने लगा, तब मेरे को पता चला कि जो कुछ अब जी रहे हैं, जो कुछ बड़े लोग हैं शादी के बाद, काम के बाद, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घर में हैं, वो सब को ये सीक्रेट पता नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम जी, माय ओन हाउस, माय जी, ओन रिलेटिव्स, माय जी, ओन फ्रेंड जी, सर्कल, जी। I found one day they are happy, one day they are fighting. हुँ। And unfortunately, they don't know when they are fighting, when they are happy. At least Tuesday, if everybody are going to हाँ। fight, जी, I जी, can जी। understand. जी, जी, लेकिन जी। ऐसा नहीं है। हमको भी पता नहीं है कि हम कब गुस्से में झगड़ा करेंगे। सब रेडी होंगे मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, मूवी टिकट भी होगा हाथ में, और बाहर जाने का वक्त में कुछ बातचीत इधर उधर होगा, और गड़बड़ होगा घर में, और झगड़ा होगा, और प्लान सब खत्म, एंड बात खत्म, कोई नहीं जाएगा बाहर। एंड एज अ स्टूडेंट माय लाइफ वाज कंफ्यूज। अरे यार, सब ठीक था, मेरे मूवी जाने था, अभी क्या हुआ? कुछ झगड़ा हुआ, अभी तो मूवी बंद। मैंने सोचा कि अच्छा, हमारा घर में ही ऐसे है, बाहर सब अच्छे हैं, बाहर सब बहुत खुश में रह रहे हैं। मैंने को एक एग्जीबिशन में देखा, सब हैप्पी है। मैरिज पार्टीज में देखा, सब हैप्पी है। रिलेटिव्स घर में देखा, सब हैप्पी है। मेरा घर में केवल पापा मामा कभी कभी झगड़ते झगड़ा हैं, कर हाँ, लेते हैं। झगड़ते हैं। लेकिन बाद में समझ गया, जब मैंने बाहर गया और हाँ, बात थोड़ा किया वर्ड और फ्रेंड्स एक्सप्लोर के हुआ। बाद बात किया, तब पता चला कि सबका घर ऐसे ही है। सबको पता नहीं है कि कब झगड़ा करेंगे और तब शांत प्यार में से रहेंगे। रहेंगे, हाँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने शास्त्र में देखा, संतोष सूत्रम, योगा, अध्यात्म योगा, हर्ष शोको जहाति, एज कठोपनिषद says very beautifully, yoga is to make a person happy all the time, regardless of happiness or sorrow. अभी तो हमको हैप्पी बर्थडे चाहिए, एक दिन खुश रहने के लिए। अभी हमको इंसेंटिव चाहिए, सैलरी चाहिए, गिफ्ट चाहिए, हॉलीडे चाहिए, टूर चाहिए, ट्रिप चाहिए। जब ये सब नहीं होगा, हम न्यूट्रल होंगे। बहुत ही लेकिन बढ़िया, ऐसा नहीं होना बिल्कुल। है। हमारा आचार्य जी ने बोला, डॉक्टर खोट्यमने रामचंद्र भट्ट जी, उन्होंने बोला कि संतोष हमारा पास होना है, वो विवेक जब हम हमारा पास होगा, तब हम शास्त्र मार्ग में जी रहे हैं, वाह! भारतीय जीवन जी रहे हैं। हाँ। उन्होंने बोला कि योग एक ऑयल जैसा है, तिल तैल जैसा है, जी, ऑयल जैसा। जी, जी, जी। जब हम जैक फ्रूट लेंगे खाने जी। के लिए, इफ यू डोंट अप्लाई ऑयल, हाथ में ऑयल नहीं लगेंगे, तो वो सब यू विल गेट स्टिकी इन इन हैंड, यू कांट एंजॉय द जैक हुँ। फ्रूट। द समग्र दुनिया जैक फ्रूट जैसा है। शादी इज a jackfruit, husband wife is a jackfruit, child is a jackfruit, job is a jackfruit, society is a jackfruit, politics is a jackfruit, road, bus, हाँ, car, purchase, salary, money, house, everything is a jackfruit. And if you want to be happy with all these things, you need to apply the yoga द oil, yoga oil, beautiful, not the oil beautiful. yoga, No, no, yeah, I can yoga understand. as Yes, oil. yes, yes. That's so एंड जब beautiful, हम हाँ। आध्यात्म योगा हम हाथ में डालेंगे, योग का विज्ञान हमको पता है, तब हम किसी प्रकार किसी जीवन में जिएंगे तो भी हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम खुश से जी सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर। आपने तो बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि सार भाग बहुत ही सुंदर तरीके से कहा। तो जब आपने ये चीज़ें तय की कि मेरे को अब इसी तरीके से करना है, तो कुछ चैलेंजेज़ आए होंगे? कुछ लोगों ने कहा होगा कि लोग तो योगा करा रहे हैं, तुम ये क्या करवा रहे हो? तो आपने किस तरीके से मतलब चीज़ों को हैंडल किया? जब मैंने 20 साल का था, तब मैंने डिसाइड किया कि मेरा जीवन परिवार का परिवर्तन में ही मैं जीना चाहता हूँ। जीना चाहता हूँ। तो मेरा एक मेंटर था, एक आचार्य था। तो मैं आचार्य के पास गया, और ना कृष्णप्पा जी हैं, वो बहुत अ, बड़ा आदमी है, और जी, जी। समग्र जीवन समाज के लिए त्याग किया है उन्होंने। तो मैं उसके सामने जाकर मैंने बोला कि ये परिवार के लिए और गृहस्थ आश्रम के लिए, और पति पत्नी और बीच में जो कुछ संबंध है उसको पवित्रता करने के लिए, और सस्टेनेबल हैप्पी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मेरा जिंदगी जीना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत खुशी से आशीर्वाद दिया, और उन्होंने बोला कि जरूर करना, शादी करने के बाद जब तुम्हारा 60 इयर्स होगा, तब करो। ऐसा बोला। अच्छा। मैंने तो ये तो बड़े लोग हैं जी, ज्येष्ठ हैं, तो आशीर्वाद है। इसलिए हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक मैं है।
हाँ जी धन्यवाद बोल के मैंने वापस आया। और वो बात से मैं बहुत बड़ा बड़ा ध्यान दिया और सोचा। फिर मेरे को पता चला कि वो लोग बड़े लोग हैं। जी, ऑब्वियसली वी आर यंगर सो जी, वी कांट जी, अंडरस्टैंड व्हाट दे से। इफ वी अंडरस्टैंड देन वी आर आल्सो इन देयर लेवल, सो ऑब्वियसली एग्ज़ैक्टली, आई नो दैट आई एम एग्ज़ैक्टली। नॉट। So I kept my mouth shut and I understood maybe few things I don't understand. हुँ, Maybe once I reach, I may understand. So therefore, I should not enter into the world of relationship right away. I don't have the right because I don't even have a wife. So therefore, let me not enter into all these things. But let me do all the manan. हुँ, So I started getting all the data whenever I hear a story from Ramayana or Mahabharata or Upanishad or Bhagavad Gita or Yoga Sutra or Bhagavatam और योग वासिष्ठम, कुछ भी संदेश, कुछ भी विचार शादी के संबंधित, विवाह का संबंधित और परिवार का संबंधित और प्रेम का संबंधित कुछ भी होगा, सबको मैं संग्रह करने के लिए बहुत शुरू बढ़िया। किया। और हुँ, इसमें मैंने इंटरनल वर्क मैंने स्टार्ट किया। और 23 में मेरा शादी हुआ। और शादी का पहले मैंने सोचा कि मेरा शादी ऐसा होगा कि दुनिया में किसी का हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होगा ऐसा मैं। जी, और जी। शादी हो गया, अरेंज्ड मैरिज, केवल 15 दिन हुआ शायद। हनीमून में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरा शादी में इतना बड़ा झगड़ा होगा। या आई थॉट एटलीस्ट 2 years आई नॉट फाइट। चलो तो तो नाउ तो यू आर आई एम एलिजिबल, यू मैच्योर्ड। आर एलिजिबल मैरिड कपल। एंड क्या हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ विषय विषय हाँ, पर, मुद्दे हाँ, पर एनी झगड़ा हुआ। एनी एनी टॉपिक। हाँ, झगड़ा हो गया। एंड आफ्टर द फाइट व्हाट हैपेंड, शी वाज क्राइंग बिकॉज आई वाज शाउटिंग। हाँ, एंड देन आई रियलाइज्ड, अरे अरे मैं तो शादी के लिए ही जी रहा हूँ, शादी को सुधारने के लिए मेरा जीवन है। और मेरा शादी में केवल 15 दिन में मेरा जीवन ऐसा हुआ। तो फिर आई फेल्ट सो बैड ऑन माई होल लाइफ इन द फ्यूचर। क्योंकि हम्म, मेरा को बहुत बड़ा प्रश्न हुआ कि आर यू फिट फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिगर गोल इन योर लाइफ। क्योंकि खुद को जीवन में एक महीने भी तू जी नहीं सकता, तू क्या बिगड़ सकता बाहर, हाँ, इट्स ऐसा समथिंग। कुछ प्रश्न हुआ। एंड आई फेल्ट सो इमोशनल एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। एंड शी गॉट सरप्राइज्ड, you scolded me, I am crying, logical, why are you crying? And she started asking, why are you crying? And I can't tell because she don't know my future plan, my goal, etc. I was continuously crying. But one thing I understood, स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है मेरे प्लीज। को। द पर्सन विद द गोल may make 10,000 mistakes, हम्म। but a person without goal will make crores of mistakes. हाँ, मतलब when there's a goal, you can get up again and again and again, and you can tune yourself and you can align yourself and you can go towards the growth. तो मैंने सोचा कि अच्छा, अभी समझ गया मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा जजमेंट ही गलत है मेरा ऊपर। तो इसलिए हम शुरू कर सकते हैं कि हम तो अभी इधर हूँ, मैं इधर नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। तो मैं लिटरली स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ लाइक अ लैब। मैं जिस बात से गलत हुआ, जिस बात से झगड़ा हुआ, जिस बात से इसको पसंद नहीं लगा, क्यों ऐसा सोच रही है, शायद इसका मम्मा पापा ने ऐसा बोला था कि उसका संस्कृति ऐसा था, उसकी घर में ये सब नॉर्मल है। एटमॉस्फेयर। अच्छा मेरा प्रेजुडिस ऐसा था शायद। अच्छा समाज में ये सब नॉर्मल है, मेरा दिमाग कैसा चलेगा, ऐसा ही सबका दिमाग चलना है, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग 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 ऑन ग्रोइंग एवरी अप एज ए हस्बैंड। every fight. And I started watching more consciously. And I tell you, and that is where the Shastras, the Adhyatma Yoga helped me a lot. It's 5 o'clock. Because I didn't come up with some funky syndrome, phobia, problem statement, and coming up with the personality disorder, border personality disorder, multiple personality disorder. No, I didn't go with the Western approach. Unfortunately, uh, I don't have the right, I have no proper degree in the Western psychology to comment on. Being said so, with my own limited intelligence, let me share you with this. The approach towards Indian psychology is more towards the holistic approach. हम्म, The approach towards Western psychology more with the behavioral approach. हम्म, Based on your behavior, they come to a pattern and then हम्म, they label it, and based on that labels, they categorize general people. हम्म, हम्म, And this is a
आउट टू इन अप्रोच। लेकिन हम्म। भारतीय मनोविज्ञान में सबका वही। विचार अंदर से बाहर आएगा। सब, वी ऑल नो आवर इनर थॉट प्रोसेस व्हेन वी बिकम कॉन्शियस। तब हम, जब हम कॉन्शियस होंगे, तब हमको पता चला कि इस प्रश्न का पीछे कितना बड़ा बड़ा लॉजिक्स और इंटेंशंस था। जी 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 जी, इसके बहुत सारे लॉजिक्स और रीजंस थे कि जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं अभी, ये बहुत हाँ, सुंदर, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। दैट इज व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड वुमेन। Women say, but their intentions may be different. And to understand this, a person should understand gender is different in the first place. Men and women are fundamentally different. शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति दोनों एक नहीं है. The gender equality can never happen because they both are not same in the same plane at all. And when a person comes to understanding a marriage without the understanding of Purusha and Prakriti concept, there is no way a person going to be happy. Maya and Ishwar are fundamentally different. You call it Advaita, you call it Dvaita, you call it Vishishtadvaita, you call it Buddha, you call any philosophy in that matter. But everybody will agree there are two differences in this world. And the two differences are compressed in a zip file in the name of men and women, husband and wife. The percentage may vary, the ratio may vary, the balance may be there, the imbalance may be there, but एग्जैक्टली। both are different. हम्म। My Guru Mata Amritanandamayi used to say this very हम्म। beautiful statement. Men, ideally, हम्म। ideally, not every man, ideally, men are with manliness, हम्म। power, willpower, confidence, advice, solution, problem, approach, etc. Women are not manliness, they are motherliness. They want to give emotional support. They want to, they feel protection. They हम्म। have holistic approach. They can do multitasking. They have brain with the, they have eyes everywhere. I used to tell it in a very simple way. uh, when mother is cooking in kitchen, there will be a cooker, there will be another stove, and there will be something else in the other pan, and washing machine will be making a sound, and the grandmother will be asking a sugarless tea, and grandfather or father-in-law will be asking a coffee, कम and son will be asking a towel from the bathroom, husband will be asking bike key, and calling bell will be pressing, and she will be so calm, managing everything so fast. And one day husband will make bread roast, bread toast, and there will be so much of tension in him. And if anybody talks, he will say, wait, I am into something. See, we both are fundamentally different. Men and women are fundamentally different. And to understand this level of maturity, a person should go more deep. हम्म। In Indian philosophy, we have so much of concepts, so many beautiful philosophies and practical applications. And one such thing is called Sakshi Prajna. हाँ हाँ। The two bird example you might have heard in Upanishads. So a bird is eating and another bird is watching this bird eating. जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बात मैं ही बात साइड में बैठ कर मैं सुनूंगा तो मेरे को मैं क्या जजमेंट दूंगा? मेरा भाषा के लिए मैं कितना, मेरा विचार के लिए मैं कितना, मेरा बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं कितना दूंगा? ऐसा मेरा दिमाग में एक पार्ट मेरे को ही जज करे तो करेक्ट है। हम्म। एवरी पल देयर विल बी इंप्रूवमेंट। हम्म। जब मैं इन्वॉल्व होऊंगा कंप्लीटली, आई गेट ऑब्जर्व्ड विद द टॉपिक, देन द कंटेंट विल मे बी गुड, मे नॉट बी गुड, बट 100% श्योर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट का आवश्यकता नहीं होगा उधर, चांस नहीं होगा. And when in my life the biggest problem what I faced is I was unconscious. हम्म। I was the ideal role model man, not listening at all to wife, fully unconscious in every action. If I stand here, I forget that world. If I stand there, I'll forget this world. And I say 100 times sorry, and I'll do the same mistake again and again. So I am a typical husband. नहीं, इट्स And लाइक what, एब्सेंट माइंडेडनेस ना, हम इसको मॉडर्न वर्ड में ही कह सकते हैं, एब्सेंट माइंडेडनेस को भी। और नहीं, uh, ये तो सभी के साथ हो सकता है ना भैया, आप ये कैसे कह सकते हैं मेल और फीमेल? फीमेल भी एब्सेंट माइंडेड होती है, वो साक्षी प्रज्ञा हमारे अंदर भी कई बार स्लो, मतलब एक होती है ना, बीइंग अ फीमेल भी स्टॉप हो जाती है और बीइंग ए मेल भी हो जाती है। दोनों में होगी तो मतलब मेरे ख्याल से, और आप बाकी ज्यादा आप समझते हैं।
I'll give you an example. ऐसा नहीं हम्म। है, एटलीस्ट एवरेज ऐसा नहीं है, चलिए ठीक आप है, बोल हाँ। सकते हैं। इन ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम एग्जैक्टली, हाँ। हाँ। जनरल हाँ। example. I'll give you an example. हम्म। I have watched so many of my students, those who have lost their mother. ओके। And I have also seen, since 2009, I am teaching college students, engineering, MBA, etc. I have taught around 17,000 people till date. The people who lost their mother and the people who lost their father, both are not having same single parent. हम्म। When I ask them, how's your mother? And when I ask them, how's your father? They don't give the same answer. The absent-minded mother can no time become super woman and take care of the role of a father and mother and make sure that the family will run at any cost. Even within 10 days of the father's death, mother's head will do all the calculation, finance, studies, job, possibility, decision making, everything. But husband, ऐसा नहीं है. There was a situation where one of my student every weekend used to go to home to just take care of his father, because father never knew that he's so dependent on his wife until and unless wife left him, died. And son was there to bring him back, and still he was struggling. हम्म। So fundamentally, these two are different. And I will get back to the discussion what I started. And Amma says this side is motherhood and this side is manhood, or manliness and motherliness. And the conclusion is very beautiful. She says, until a man imbibes the motherliness in him, and until a woman imbibes the manliness in her, they both can't lead a holistic, happy, sustainable life. And in the due course of time, if husband and wife are conscious, you will understand both will have both. हम्म। हम्म। And many families you will find one fellow will be the boss and one another person will be the emotional support, and they will survive. But what happens after 30 years, 40 years, role change हो जाएगा. हाँ, हो जाता है। देखिए Suddenly, mother will become the boss and बॉस। father will become more pet kind, and mother will boss around and she will take revenge in a kind of way. It's a very wrong नर्वली word. कैलकुलेशन एंड नर्वली एनालिसिस, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस कर रखा है। लेकिन ये अच्छा नहीं अच्छा है. नहीं है क्या? अच्छा, हाँ। हाँ, क्यों? क्योंकि उधर दर्द है. माँ का मैनलीनेस तब आएगा जब हाँ। फादर का मैनलीनेस टूट जाएगा. ओ, हाँ, फिर तो तो अच्छा नहीं है। मदर का थोड़ा दर्द होगा अंदर. हाँ। कितना साल मेरे को ऐसा किया, कितना हाँ। साल मेरा फ्रीडम नहीं दिया, कितना साल मेरे को वंचित किया मेरा घर हाँ। से. ऐसा बहुत ज्यादा सप्रेशन का उसके बाद वो, हाँ, एक्सप्रेशन. उसका वो, हाँ, वो एक्सप्लोजन शिफ्ट होगा। वो शिफ्ट नेचुरल नहीं है. ओके। वो सप्रेशन के वजह से आउटबर्स्ट है. वो ओके। अच्छा नहीं है, वो गलत है, वो ओके। हेल्दी नहीं है. ओके। तो व्हाट हैपेंस, इट इज लाइक अ रिवेंज. नाउ हाँ। यू आर हेल्पलेस, नाउ यू आर जॉबलेस, नाउ इट इज माय टर्न, माय चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू मी, नाउ आई विल टेक, नाउ I will do हाँ। whatever I can. I'm ओके। not saying knowingly mother is doing. नो, 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 इट्स लाइक ए Unknowingly क्वाइट, the हाँ। pain एग्जैक्टली। comes out. द फ्लो एक्चुअली फ्लोज, हाँ। And when father becomes weak, when father becomes dependent, तब पता चला कि माँ की काम क्या है, माँ की हम्म। जरूरत क्या है. And then this person understands his mistake and then he'll become submissive. हम्म। Even at the old age of man can become the old man, लेकिन वो चूज नहीं करता. तो by choice this person becomes more कोमल, and obviously both don't like them, ओके। क्योंकि one is because of past, one is because of present, कुछ भी हो, they feel between self hate and guilt. सो अब जो विद योर क्लासेस और जो आप जैसे जो ट्रेनिंग देते हैं, उससे हम क्या बैलेंस हो पाते हैं? फिर वो सब बैलेंस हो पाते हैं? आप मतलब अगर इस अनफॉर्चुनेटली तरीके से, कैन इस वी पर मेक अ विचार बैलेंस विद भी योग? नहीं किया. हाँ। वही है ना तात्पर्य. समत्वम योग उच्यते. हाँ। समत्व का मतलब क्या है? केवल हाँ। उष्ण और शीत का बीच नहीं है, हाँ। हृदय और बुद्धि का बीच. हाँ। और हृदय और बुद्धि यही है पुरुष और प्रकृति. जी। 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 लॉजिक एक साइड और इमोशन एक साइड. ओके। 5 मिनट माँ बोले तो 5 मिनट नहीं है, और हाँ। पप्पा 5 मिनट बोले तो 5 मिनट ही है.
हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो वो चीजें जिससे अवेयर करना और उनको समझाना, इट्स सो यही इम्पोर्टेंट। है हाँ। योग। योग का मतलब हर पल संतोष में, खुश में रहना। वो भी ऐसा नहीं, वो दिमाग पलटने वाला, वो लुनाटिक पीपल विल बी हैप्पी राइट, कुछ भी हो मैं हैप्पी हूँ, नहीं ऐसा नहीं 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 है। नहीं नहीं, हाँ। समझ से, ध्यान से, विचार से, हाँ, विवेक से हम संतोष साक्षी में प्रज्ञा, रहना। हाँ, साक्षी ताकि प्रज्ञा, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ। and ऐसा होगा तो गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। हम्म। जब आश्रम होगा तब उधर सत्संग होगा। सत्संग होगा। पति का सत्संग पत्नी है, पत्नी का सत्संग पति है। हम्म। तो दोनों भी दोनों का पूरक होंगे। दैट इज वेयर द कंप्लीटनेस कम्स इन। यू फिल मी, आई बिकम कंप्लीट विद यू। परफेक्ट। हम्म। व्हेन दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड कंट्रीब्यूट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अभी भी, हे योर ड्रेस इज वेरी कूल, हे यू लुक ऑसम, यू लुक, एक कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं बाहर। नहीं, वो आपको नजरों से समझ में आना चाहिए ना। तो ये साक्षी प्रज्ञा हमें डेवलप कर सकता है कि वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड आवर आईज, और बॉडी लैंग्वेज, हमारे गेस्चर हाँ। से ही पता चल जाता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ को होते हैं ना, कि जैसे हम ऐसे इन नॉर्थ में, कि आपके आपके फेस भी रिजेंबल करने लग जाते हैं, हम लॉन्ग टर्म हाँ, हो जाते हैं 25 ईयर्स, समग्र इट्स लाइक। पृथ्वी में, समग्र पृथ्वी में हो जाएगा। तो वो भाई बहन वाली फीलिंग होती है, फिर वो हस्बैंड वाइफ वाली नहीं। बोले हम तो साथ में इतने साल हो गए कि बिल्कुल वो आपस में एक वो फ्रेंड वाला रिलेशन है, कि हर फ्रेंड हाँ। में। तो मैं आपसे फिर तो ये पूछूंगी, जैसे मैं पॉडकास्ट में और चीजें पूछती हूँ, तो व्हाट इज द, जैसे वो होता है कि हर रेसिपी की एसेंशियल थिंग्स होती है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो व्हाट इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मैरिज, नॉट हैप्पी और नॉट अ मैरिज, मैं ऐसे पूछूंगी आपसे। टू थिंग्स आर देयर। जी। आई विल टेल टू आंसर जी। बिकॉज आई डोंट वांट टू ऑलवेज गिव फिलोसफिकल आंसर। नो नो, एक प्लीज। तो हाँ। मैं नहीं तू ही। हस्बैंड हाँ। शुड से मैं नहीं तू ही, एंड वाइफ शुड से मैं नहीं तू ही। ओके। बेसिक ओके। लेवल, लोअर लेवल आंसर विच एवरीबडी कैन अप्लाई। ओके। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हैप्पीनेस हो, मैं नहीं तू ही। इफ आई गेट अ परफेक्ट। स्वीट, फर्स्ट यू। Perfect, perfect, If I get perfect. happiness, first you. Exactly. Anything, the first the person I should think is what about that person. Okay, wow. तो दिस सोच आया तो परिवार में खुश होगा। हाँ, समत्वम, नंबर हाँ। वन। हाँ। समत्व नहीं है, फर्स्ट यू देन मी। खुद का ऊपर विचार नहीं करना, पहले हाँ, पार्टनर का ऊपर विचार। पार्टनर। तो दिस इज द फर्स्ट वन, मैं नहीं तू ही। हम्म। सेकेंड वन इज we are here not for our happiness, we are here to achieve something bigger together. हम्म। Every ashram has a bigger goal. हम्म। Brahmacharya ashram, grahastha ashram, vanaprastha ashram, and sannyasa ashram. Now where is the forest, if you go, forest officers will not allow us inside. I'm not talking about the नहीं ashram in नहीं, the आई literal कैन sense. अंडरस्टैंड। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और मेरे व्यूअर्स भी समझ गए हैं। आपने हाँ, बहुत बहुत ही सार भाग में बहुत इफेक्टिव तरीके से एक बताया है कि हाँ, एक ये मैरिज के इंग्रेडिएंट्स जो इम्पोर्टेंट दो आपने बताए हैं, बहुत ही अभी अच्छे तो से। अभी तो हमारा मन में है कि भगवान तो हमको जो कुछ चाहिए उसको पूछने के लिए एक थर्ड अंपायर जैसा है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाँ। अभी इधर लोकल वाला हेल्प नहीं कर रहे हैं, लोकल अंपायर तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पैसा नहीं दूंगा, मार्क्स नहीं दूंगा, इंप्रूवमेंट्स नहीं करूंगा, इंक्रीमेंट नहीं दूंगा, प्रमोशन नहीं दूंगा। देन वी गो फॉर द थर्ड अंपायर। अभी तो हमारा मन में गॉड का मतलब थर्ड अंपायर है, थर्ड ज्यादा अफेयर। पूछना है तो उधर जाना। So बहुत ही our ब्यूटीफुल। need towards spirituality is towards asking something, begging something. जी। And ये गृहस्थ आश्रम का आधार नहीं है। जब जी। ये गृहस्थ आश्रम का आधार बनेगा तब हम बेगरी बनेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल। आश्रम का सार का हम कभी भी टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम इससे ऊपर जाएंगे, मांगने से थोड़ा ऊपर जाएंगे, जीने से जाएंगे, तब वो गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। वही है बड़ा गोल। हाँ, दूसरों के लिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो भी बड़ा है, वो भी वानप्रस्थ का काम है। अच्छा। सेवा, समाज काम, ये सब बड़ा बात है। वो तो वानप्रस्थ का। तो बिगर गोल क्या होना शादीशुदा, चाहिए फिर? हाँ।
खुद का ऊपर और परिवार का ऊपर ध्यान करके हम शारीरिक बाउंड्री से बाहर आना, वही है काम। ओके। हम दोनों मिलकर कुछ करना है, ऐसा सोचना है पहले। हाँ हाँ। See, there is a mild difference between vanaprastha ashram and grihastha ashram. हम्म। In grihastha ashram, your responsibility to take care of the society, yes. यस। But in vanaprastha ashram, your entire life is for others. अदर्स, हाँ। And in sannyasa ashram, everything is for the very purpose, the bigger, where you move away from the society also. हम्म। Here in grihastha ashram, unfortunately, we don't even accept wife as oneself. हम्म। I am having so many counseling. See, when the moment when we start doing all these things, people come for counseling. हम्म। And I have done some 1,000+ counselings. And I do to understand more data. I हम्म। need to understand the problem. Otherwise, I can't connect with the people in their language. And when I see, it was so shocking. There was one funny incident. A wife from Dubai called me and she was telling that it's a love marriage. We both settled now in Dubai and husband is beating me and he's not giving me freedom. ऐसा बहुत बातें करती. 1 hour we were speaking, and after 1 hour, as per the data, I was thinking, or this girl was suppressed by the husband and husband became male chauvinist. बाद में एक बात उन्होंने बोले कि डू यू थिंक आई लीव। मैंने पूछा अरे व्हाट डिड यू डू। देन शी वाज टेलिंग आई आल्सो स्टार्टेड बीटिंग। देन I asked, okay, what did you beat, how did you beat, what happened? Then I came to know that fellow went to hospital for stitches. See, unfortunately, people come up with more marriage jokes today, हम्म। not out of fun but out of pain. All हम्म। the marriage jokes has a painful experience of somebody. And our grihastha ashram is so bad that today I don't even share my own house with somebody. हम्म। We do प्रीनैप्टल अग्रीमेंट, शादी के पहले ही हम प्रीनैप्टल अग्रीमेंट कर रहे हैं कि इस टेबल किसके पास जाएगा डाइवोर्स के बाद, ये टीवी किधर जाएगा, फोन किसके पास जाएगा, कार किसके क्या पास ऐसा जाएगा। भी होता है क्या? अरे आपको पता नहीं है, नहीं, क्या मेरे नाम है को नहीं पता। प्रीनैप्टल अग्रीमेंट। हाँ, शादी वही का आपने ये पहले नया मेरे को करेंगे। टर्म बताया, हाँ, हाँ, अच्छा। एक अग्रीमेंट में साइन करेंगे, जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो ओके। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सबको अग्रीमेंट में अच्छा। डिसाइड करेंगे। शाबाश। यदि डाइवोर्स होगा तब कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसा करेंगे। वो ओके। कर रहे हैं, ये लीगल ऑफिशियल होगा, ओके। जुडिशियल सिस्टम में होगा तो अब हम प्रीनैप्टल। जैसे अब इनसे बात करें, ये तो आपने सही कहा। तो अब इसमें योग की भूमिका आप कैसे बताते हैं? अगर हम जैसे हमारे योगा व्यूअर्स को थोड़ा सा है कि भाई कुछ अगर थोड़ा आप बता पाए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये समत्वम गीता का ये पूरा उस हिसाब से, लेकिन ये हेल्प भी कर रहे हैं आप। तो जो एक जैसे जैसे नया कपल है या जो इस तरीके से है, तो उनको किस तरीके से आप कहेंगे कि हाँ, जैसे आप जो इतना जो ट्रेनिंग कोर्स आपने बहुत सुंदर बताई कि मैरिज से पहले किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। आईआईटी करने से पहले एक 4 साल की ट्रेनिंग होती है, एक एंट्रेंस टेस्ट की भी ट्रेनिंग करते हैं लोग। तो वैसे ही मैरिज करने से पहले देयर इज नो ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बस एक एक परंपरा है, एक संस्कार है, आपको करना है। तो उस बारे में बताइए कि इज देयर एनीवन, मतलब आजकल का यूथ को ट्रेनिंग चाहिए, चाहिए तो कैसे चाहिए, और है उसकी नीड है कि नहीं है, वो कैसे है, तो प्लीज आप उस बारे में बताएं। यू हैव आस्क्ड सो मेनी थिंग्स सर। नहीं नहीं, बस आप इतना सा बता दीजिए कि ट्रेनिंग की नीड है क्या। जैसे आईआईटी की ट्रेनिंग के लिए हम आईआईटी का करते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स, एक मार्केट बना हुआ है बहुत ही सुंदर कोचिंग का मार्केट। तो वैसे ही हमारे मैरिज का क्या एक कुछ है, तो वो किस तरीके से है उसकी, क्या कहते हैं, नीड कैसे है उसकी? मैं तो साउथ इंडिया में हूँ, तमिलनाडु में हूँ उधर भी। मेरा पत्नी तो सदर्न तमिलनाडु में, सदर्न तमिलनाडु से आ रही हैं, वो कन्याकुमारी के पास। हम्म। when she was growing, her mother used to tell, कुछ भी ये तो यही मेरा कोई चाहिए, ये वो ये ऐसा, when she was demanding, her mother used to tell, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, तू ये सब तुम्हारी घर में करो, ये सब घरों में मेरे होता घर में। है, नॉट इन हाँ नॉर्थ हाँ हाँ, साउथ, ये कहीं डिफरेंस नहीं भैया, ये इंडियन फैंटास्टिक मदर्स ऐसे ही कहती है। फैंटास्टिक। बट अनफॉर्चुनेटली दीदी ऐसा नहीं है अभी। हाँ, अभी कोई नहीं नहीं है। बोल रहा है। हाँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को एक कॉल करना।
मैं नहीं आऊंगा उधर और मैं झगड़ा करूंगा, कुछ और पेरेंट्स ऐसे कुछ नहीं प्रॉब्लम है है। तो आ जाना, मैं जीपे नहीं नहीं करूंगा, मैं टिकट करूंगा, आ जाना। नहीं 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 नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ मोड मेजोरिटी इन पेरेंट्स की है। लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे कि बोले भैया वो हाँ तुम्हारा घर है। हाँ हाँ। हाँ। मतलब the lifestyle was kept in the mind, the entire future was kept in the mind, and the parenting was happening. हम्म। But unfortunately today everybody are focusing on the exam. They're हाँ focusing on marks. Everybody wants हाँ। to have a proposal, big resume, big biodata, big pitch in startup company, future masters. There was a situation where one of the girl was telling, "I want to marry," but my father was telling, "Don't marry, go for higher studies." And I am 29, and if not now, when? And my father is telling, "You are 29. If not now, when? Go for higher studies." So the world is evolving. I don't know whether the word evolving is the right word or not, but the parenting has completely changed. चेंज। The focus has completely changed. And because of which the divorces are happening. People हम्म always blame the Gen Z. People always blame the millennials. No, they are helpless. हम्म। You didn't give a syllabus and you are asking, you failed in that exam. एग्जैक्टली You never एग्जैक्टली। taught them how to live a married life. You never showed them how to live a happy life. And then suddenly you complain that, "Arey, why are you?" Whenever the child is demanding, "Oh, ले लो ले लो ले लो ले लो, एक बच्चे से होगा, अरे क्यों दो बच्चा, एक बच्चा तो मैं बहुत ज्यादा दूंगा, अरे ज्यादा दूंगा तो वो शेयर नहीं करेगा, तब खुद हम्म। का ऊपर ही सोचेगा, मेरे को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए." एंड 28 years, 30 years, there is so much of, the neural सेल्फ network. सेंटर्डनेस, हाँ। The neural network never compromised at all. हम्म। Always demands and gets the supply. And suddenly one day another person comes, and unfortunately that person is also exactly like this. Always demanded and got everything. परफेक्ट, And हाँ। when these two self-demanding people come together, कैसा शेयर कर सकते हैं? बहुत ही सुंदर बात कही आपने। बिल्कुल So आपने if तो there इस। is no training from the childhood, if there is no parenting considering marriage in the picture, then obviously marriage will break. हम्म Initially, I thought of straight away working with married people. हम्म More than 1 years, with more than 14 free webinars, I started reaching out to various people around the country. I started getting all the people from social media. I started talking to them. I started orienting them, workshops, courses. And then I understood these people don't understand. हम्म। क्योंकि अभी तो सबका मन में, मेरा बच्चे को क्या, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं. They don't worry about them. And if they worry, they don't want to solve it. They want to हम्म। finish it. They go to the counselor and also fight with the counselor. इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से यही हुआ. नहीं तो लायर के पास जाकर ऐसा कैसा खत्म करना है बोलो. They don't want to go to the origin of the problem. They don't want to हाँ। transform their life. They don't want हम्म to change them. तो अभी I transformed my approach from married people to unmarried people. हम्म। Unmarried people के मन में थोड़ा डर है. हाँ। मेरा शादी कैसा होगा, किस तरफ लोग आएंगे मेरे पास, किस तरह मैं जीऊंगा, मेरा जिंदगी में ऐसा ही होगा या मैं अच्छा जी सकता हूँ. एंड दिस फियर विल मेक them मोर कॉन्शियस. The हम्म। Sakshik Prajna, what I was talking, will साक्षी पर। naturally come when there is a fear. When I am walking in this table, which is 2 feet above the ground level, I will not have Sakshi Prajna. But imagine the same table is above a 10-storied building. I will have 100% Sakshi Prajna. I will never think of anything in the planet. एग्जैक्टली When there is एग्जैक्टली। fear, there is awareness. Bhishasmat vatah pavate bhishodeti surya. There is a very beautiful concept in Upanishad. Fear gives so much of alertness, and everybody work so, aligned with the system because of fear. हम्म। And I understood unmarrieds are having this fear. Not ओके। everybody. As you said, there are few people, those who want to opt out of fear. They are that much डरपोक हो गया कि सबको देखकर मैं शादी ही नहीं करना चाहता लगता है. क्योंकि हाँ। they are seeing more the advanced, modern, westernized, metropolitan people, and they come to हम्म conclusion the whole country. India is a mystery. हम्म View I want to tell हम्म to the audience. India is a mystery. Just because the few metropolitan cities and the few corporate companies and the few engineering colleges and few English speaking audience are not having the aligned, cultured, balanced, holistic lifestyle, don't come to a conclusion.
nobody in this universe is clean, nobody in this world is loyal, nobody in the world is loving, nobody is genuine, nobody is honest. ऐसा एग्जैक्टली हाँ, एक छोटा सा आइसबर्ग ऑफ टिप ऑफ आइसबर्ग देखकर आप पूरे आइसबर्ग का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने हाँ, बहुत ही सुंदर कहा कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत ही अच्छे से रिच है, और जो बच्चे आजकल के डर रहे हैं शादी से, चीजों से, तो उनके लिए आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया कि आप पास में नहीं, बहुत एक वास्ट नजरिया देखिए, और लिटरली still हर there are चीज एक amazing पॉजिटिव है। people, still there are innocent people, still there are genuine people, still there are dharmic people, still there are aligned people with the holistic development, still there are people with the loyalty, honesty, truth, you know. और जो नहीं है उनके लिए भैया है ना, आप लोग भैया हैं, इतना सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम तो न्यू मैरिड कपल से कहेंगे, न्यू मैरिड जो न्यूली मैरिड है या जो मैरिड करने का प्लान कर रहे हैं या एलिजिबल बैचलर्स हैं, उन सब से कि आप देखिए कि जो हमारा इंडियन जो बहुत ही सुंदर भारतीय दर्शन है उसको समझे, और भारतीय दर्शन में जो गृहस्थ आश्रम का जो चीजें हैं, जो बहुत ही सुंदर गूढ़ मंत्र मंत्र जो हमारे साथ शेयर किए हैं भैया ने, वो आप समझें और बड़ा अच्छे से। तो आपके प्रोग्राम के बारे में भी हम भैया लिंक देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को, ताकि हम भी चाहेंगे कि और आगे हमारे भारतीय परंपरा को समझ सकें, दर्शन को समझ सकें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आज। तो हम कुछ कंक्लूजन के लिए आपको पूछना चाहेंगे कि आप कुछ किस चीज कैसे इतने सुंदर पॉडकास्ट को कैसे कंक्लूड करेंगे। Beautiful. So I have come up with a game board. हम्म। It's like a board game. हम्म। Board game will also have cards. जी। Any couple can play this game, and with this game, they will understand each other better. ओके। They will get more clarity on the other person. They वाह। will start bringing back the vibe. It can be played by the newly married couples, or even the marriage people after एलिजिबल 10 years also बैचलर्स, they हाँ। can हाँ। play. वाह। And this game we have created, it is called a couple board. I will ओके। share you the link. प्लीज, And हाँ। by playing this game, a person can rejuvenate the relationship both emotionally and intellectually. वेरी गुड। So that the evolution will happen in a person, because we to understand we are indisciplined. हम्म। So we can't bring all the philosophy and expect everybody to become the best perfect person in no time. तो इसलिए हमने सोचा कि खेल से हम बहुत ही जगा सकते हैं सुंदर। मन को और बिल्कुल, बुद्धि तो हम इन सबके लिंक आपके साथ, और बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट समझ के कि मतलब बहुत ही मजा आ गया। ये तो हम व्यूवर से कहेंगे और भी आपकी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम भैया का भी कनेक्शन आपके साथ शेयर कर देंगे, और हम और भी एक दो पॉडकास्ट भैया के साथ कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू सो मच भैया। थैंक नमस्ते।